तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे टॉप 10 क्वेश्चन जो रेलवे के लेटेस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 8,000 का माल खरीदा और उसका आधा हिस्सा 10% के लाभ पर बेच दिया। शेष माल को कितने परसेंट लाभ पर बेचना चाहिए ताकि उसे 20% का लाभ प्राप्त हो। आरआरबी ग्रुप डी में ये फरवरी में पूछा गया है, तो इसको हम कर लेते हैं। जैसे कि आधा आधा एक होता है ना, तो वैसे ही एक आधा हिस्से को एक मान लिया और आधे हिस्से को एक मान लिया। ठीक है, इसका 10% पहले हिस्से में 10% का लाभ बोला है, जैसे कि 10% का लाभ बोला है आधे हिस्से में, तो आधे हिस्से में ये 10% से गुणा कर देंगे। और आधे हिस्से क्वेश्चन पूछा है तो एक्स मान लेंगे और उसको करेंगे हम लोग, तो इसका गुणा इसमें कर देंगे, एक का गुणा एक्स में, और दोनों मिला के 2 हो रहा है क्योंकि इस पूरा लाभ दिया है 20%, तो 2 का गुणा 20 में होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये 10 वाला देखते हैं। तो 10 का गुणा 1 में होगा तो कितना हो गया 10%, और एक्स एक्स एक्सम एक्स और 20 दूनी 40, इधर कर देंगे, एक्स बराबर 30% निकल जाएगा। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। दो संख्याओं एक्स और वाई का गुणनफल 6,760 है और एक्स तथा वाई का महत्तम समापवर्तक 13 है। यदि एक्स बड़ा हो और वाई से, तो संभावित युग्मों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको आप लोग करिए, कैसे करेंगे। इसका बेसिक सूत्र होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल गुणित एचसीएफ इंटू एलसीएफ करेंगे दोस्तों। देखिए, एलसीएम ज्ञात करना है तो सबसे पहले इस फॉर्मूले में रखेंगे, तो 6,760 गुणित 13 गुणित एलसीएम ये हो गया। फिर एलसीएम इसका क्या निकल जाएगा 520। फिर एक और फार्मूला होता है, इसमें देखिए सौभाज्य, इसमें निकालना है 520। एलसीएम बराबर एचसीएफ इंटू ए इंटू बी, तो इसमें निकाल देंगे ए इंटू बी 40 निकला, 40 निकल गया। अब इसके निकालने कितने जोड़े हैं या कितने युग में हैं, तो इसमें दिया गया है। तो इसमें देखते हैं कि नॉन रिपीटिंग नहीं होना चाहिए और कोप्राइम संख्या होनी चाहिए, मतलब सौभाज्य का मतलब वो होता है जिसका एचसीएफ सिर्फ एक हो। तो 40 का सिर्फ एचसीएफ एक और 40 का एचसीएफ एक होगा, तो इसलिए वैलिड है, तो ये सही हो जाएगा। 2 और 40 का एचसीएफ 2 होगा तो ये इनवैलिड है, ये गलत हो जाएगा। और ऐसे ही 4 और 10 भी नहीं होगा। 5 और 8 ये भी सही है क्योंकि इसका कोप्राइम नंबर एचसीएफ एक होगा, तो इसलिए इसमें सिर्फ एक है। नॉन रिपीटिंग नहीं होना चाहिए, जैसे कि 5 5 8 है तो 8 5 नहीं होना चाहिए, ये नीचे वाला गलत होगा, तो इसका सही आंसर होगा ओनली 2 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि 23.2323 इन पी बाई क्यू फॉर्म में लिखना है, तो इसको हम लोग 2 तरीके से लिख सकते हैं। इसका ट्रिक भी है, अगर ये चाहे तो अपनी संख्या है जो 23 जो संख्या है 23 उसको हम लोग 2 तरीके से लिख सकते हैं। रुकिए बताते हैं। ये जो दिया है ना 23.23 जो रिपीटिंग होता है 23 उस पर बार लग जाता है, ये ऊपर वाला बार लग जाता है। ठीक है, तो इस पर बार लग जाता है और जो बार वाला रहता है उसको ऐसे लिखते हैं, ये देखिए इधर 2323 माइनस, ये जो बार के ऊपर है उसको माइनस में लिखते हैं 23 और बटे जितना बार है, जैसे कि 2 संख्या पे बार है तो दोनों संख्या नीचे 99 रहेगा, तो इसका आंसर कितना आएगा 2399। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, 4 नंबर इधर है। दिया है कि यदि साधारण ब्याज 48 है और उसी ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 54 है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ये तो सबसे ईजी है। देखिए 2 ईयर का दिया है 48 ना, तो उसका आधा करेंगे तो 24 आएगा। ठीक है, 24 ये ठीक। फिर इसका देखेंगे जो चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 54 और ये 48, उन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा 6 आने के बाद इसका रेट निकालेंगे, रेट कितना आएगा 25% आया। ठीक है, 25% आने के बाद देखेंगे 25% की वैल्यू 25% 1 ईयर की वैल्यू 24 के बराबर है, क्योंकि 1 ईयर का ये ब्याज दिया है। ठीक है,
उसके बाद जब 25% बराबर 24 है तो 100% बराबर 96 होगा, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज के एक आंतरिक बिंदु से इसकी तीनों भुजाओं पर लंब खींचे गए हैं जिनकी लंबाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर, 14.8 सेंटीमीटर और 11.5 सेंटीमीटर है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोला है। दोस्तों ये आरआरबी ग्रुप डी 19 दिसंबर को आया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग समबाहु त्रिभुज का चित्र बनाएंगे, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं ए सब सेम होती है, ठीक है। और हाइट का फॉर्मूला होता है h बराबर √3/2a, और इसके एरिया का फॉर्मूला होता है a बराबर √3/4a²। चूँकि इसके हाइट और इसके विकर्ण बराबर होते हैं, इसके विकर्णों का योगफल हाइट के बराबर होता है, तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग इसके विकर्णों की लंबाइयों को जोड़ लेंगे। जो जितने भी लंबाइयाँ दिए हैं ये देखिए यहाँ पर जोड़ दिए हम लोग, तो कितना है 39 आया। 39 किसके बराबर हो गया, उसके हाइट के बराबर। 39 बराबर √3a, ये देखिए जो इसकी हाइट का फॉर्मूला है उसके बराबर हो गया। तो ये हम लोग उसकी भुजा निकाल लेंगे, तो भुजा निकलेगा a बराबर 78/√3। फिर उसके बाद हम लोग ऊंचाई में इसका फॉर्मूला पुट कर देंगे, तो a बराबर √3/4 इंटू a² में रखेंगे, तो ये देखिए √3/4 इंटू 78/√3 पूरे का होल स्क्वायर। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आएगा आंसर a बराबर 570√3। दोस्तों हम लोग इसके ट्रिक के साथ भी कर सकते हैं, जैसे कि ये 39 है ना, 39 में तीन से भाग दे दो और जितना भी मल्टीपल आया वही आया। जैसे 13 इंटू 39, 3 से भाग देने पे ये कितना आएगा 13 इसका आएगा ना। तो इसमें देखें 13 से कौन भाग जा रहा है, तो 13 26 13 39 13 चौक 52 ज़्यादा हो जा रहा है, तो 33 39 बच्चे कितने 11, तो 13 9 117, ये कट जा रहा है, बाकी कोई नहीं कटेगा। आप चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन ए सिर्फ 13 से कट रहा है। ठीक है दोस्तों, पसंद आया तो लाइक शेयर करिएगा। आगे वाला बाकी क्वेश्चन बाद में करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।